आज हम आपको दिखाएंगे धरती पर जन्नत का नजारा। बर्फ की वादियों की ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हिमाचल में खूबसूरत बर्फ की वादियों में इन दिनों एक खास वजह से देश और दुनिया के टूरिस्टों का जमावड़ा लगा हुआ है। स्की हिमालयाज ने देश में स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अल्पाइन प्रीमियर लीग का आयोजन किया है। उन्होंने अपना स्टार्ट ले लिया है। बर्फ पर आग लगाते इन खिलाड़ियों को देखिए, इस जज्बे को, इस रफ्तार को देखिए। जिस चिटरा देने वाली सर्दी में आप घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, उस सर्दी में देखिए स्कीइंग का कमाल। स्कीइंग करते इन खिलाड़ियों के जोशीले खेल का कमाल। मनाली और उससे 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी और भारी बर्फबारी भी इन खिलाड़ियों के जोश को नहीं जमा पाई। जिस तरह की बर्फबारी सोलांग में होती है, उसने इस वैली को एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बना दिया है। इसीलिए स्की हिमालयाज ने देश में स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अल्पाइन प्रीमियर लीग का आयोजन किया। इस मकसद के साथ कि एपीएल को भी आईपीएल और F1 की तर्ज पर पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। यह हमारा पहला साल है एपीएल का, फिर भी हमारे पास टीम्स आई हैं इंडियन आर्मी वगैरह सब जगह से। वो जब अपने अपने वापस जाएंगी, अपने अपने घरों में जाएंगी, वो प्रचार करेंगे तो डेफिनेटली डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा। आपके माध्यम से अगर ये पूरे संसार में ये बात फैलती है कि स्कीइंग हिंदुस्तान में होती है, सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही नहीं होती, और इस तरीके के कॉम्पिटिशन यहाँ होते हैं, तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बर्फ की चादर में लिपटी इन वादियों के लिए एक खेल नया नहीं, पर इस तरह का आयोजन जरूर नया है। ऐसे में देश भर से जब करीब 350 स्कीइंग प्लेयर यहाँ जुटे, तो उनके कर्तव्य और हौसले को देखने वालों की भी कमी नहीं थी। देखिए, कंपटीशन का होना एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन से होता क्या है कि लोगों में इच्छा जागृत होती है कि वहाँ जाकर के देखो कि क्या हो रहा है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट लो। फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपोजर मिला यंगर्स को। इससे पहले भी होता था पर इतना नहीं था। इस बार तो बल्कि यंग के लिए भी है, ओल्ड जो पुराने स्कीयर थे उनके लिए भी एक प्रतियोगिता हुई है, उन्होंने भी एंजॉय किया है। यानी कि आप भी अगर कभी मनाली या फिर किसी पहाड़ी इलाके में जाएं, तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में हाथ जरूर आजमाएं। इतनी हसीन वादियों में अगर छुट्टियां मनाने के साथ साथ इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी जुड़ जाए, तो सोचिए छुट्टियों का लुत्फ कितना बढ़ सकता है। हिमालय रेंज इस तरह के इवेंट्स के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, और अगर इसी तरह इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ होते रहे, तो सोचिए वर्ल्ड टूरिज्म के नक्शे पर ये इलाके किस तेजी के साथ उभर सकते हैं। यहाँ स्कीइंग ही नहीं, स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, ट्यूब स्लाइडिंग, गोंडोला राइडिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे तमाम स्पोर्ट्स हैं जो आपकी छुट्टियों को स्पोर्टी बना सकते हैं। देश के लिए सोलांग वैली से अमित कुमार चौधरी। स्कीइंग का रोमांच हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है। नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चे भी इस खेल का लुत्फ ले रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों पर कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती ने खौफ को पीछे छोड़ दिया है। स्कीइंग करते नन्हे परिंदे, उम्र कम लेकिन हौसले में दम। स्कीइंग का शौक, बच्चे भी नहीं किसी से कम। इस बेमिसाल नजारे को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि स्कीइंग का जादू क्या होता है। इस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने स्कीइंग और चलना एक साथ ही सीखा है। स्कीइंग किट को हाथ में थामे ये हैं सूरज ठाकुर। उम्र है 9 साल, लेकिन 4 साल की उम्र से स्कीइंग का जौहर दिखा रहे हैं। उसके बाद तो मानो गिरने का डर हिमालय की इन वादियों के रोमांच में कहीं गुम सा हो गया है। तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों तब मैं तेज हवा के साथ आता हूँ। उसके बाद जब मैं गिरता हूँ तब मैं उठ जाता हूँ, खड़े उठ जाता हूँ। जिन पहाड़ियों पर दूर तक जमी हुई बर्फ रिझाती है, उन्हीं पर स्कीइंग करना निखिल को भी खूब लुभाता है। 4 साल की उम्र से स्कीइंग कर रहे निखिल स्कीइंग का शौक तो रखते हैं, लेकिन इसे करियर बनाने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपने देश में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट है। स्कीइंग तो बस फन के लिए है हमारे, और क्रिकेट तो हमें
बहुत पैसा भी देता है और उसमें एंजॉय भी होता है। स्कीइंग में बस एंजॉय तो होता है मगर फन के लिए इसको हम करते हैं। निखिल जैसे स्की लवर इस खेल से दूर न हो, इसलिए वादियों में इस तरह के इवेंट्स कराने के वायदे खूब हो रहे हैं। विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के साथ इनकी कोशिश है सोलांग वैली को विंटर ओलंपिक के लिए तैयार करना। रिवर राफ्टिंग की बात करें या और बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं, उनको भी साथ में लेकर यहाँ पर आयोजन करवाएंगे ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, खेलों को बढ़ावा मिले और भारत के जो युवा हैं उनको चाहे स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, उनकी भी अलग से चैंपियनशिप करवाएंगे, प्रोफेशनल्स की होगी। स्कीइंग खिलाड़ियों का ध्यान खींचने के लिए अल्पाइन प्रीमियर लीग ने करीब 4.25 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी है कि इस खेल को सेलिब्रिटी और बड़े स्पॉन्सर से जोड़ा जाए। जब जाने माने चेहरे स्कीइंग और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट करने इन घाटियों में उतरेंगे तो उनके चाहने वाले अपने आप इस खेल का रोमांच महसूस करने लगेंगे। विंटर स्पोर्ट्स के बारे में एक तो लोग कम जानते हैं, दूसरा ये बहुत ही खर्चीला खेल है। लेकिन अगर सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है तो भारत इस खेल के लिए एक बहुत बड़े बाजार के तौर पर उभर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो विंटर ओलंपिक्स के लिए भारत को कई और खिलाड़ी भी मिल जाएंगे। हिमाचल में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रह गई थी। हालांकि एडवेंचर की तलाश में रहने वाले ये खूब जानते हैं कि जितना रिस्क होगा एडवेंचर उतना ही ज्यादा होगा। ऊंचे बर्फीले इन इलाकों की खूबसूरती दूर से ही झलकती है। कुदरत के इस अद्भुत नजारे को देखना और उसकी वादियों में एडवेंचर का आनंद उठाना किसे पसंद नहीं आएगा। अगर इस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए तो इन वादियों में स्पोर्टी हॉलीडे का क्रेज टूरिज्म को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। जो लोग इसमें हिस्सा लें वो चोट खाने या फिर सही तरीके से न कर पाने की वजह से इससे डरने न लगे, इसके पूरे इंतजाम इस इवेंट में किए गए थे। इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी का भी खास ख्याल रखा गया था। जब कोई भी आदमी गिर जाता है, अगर कुछ फ्रैक्चर्स बढ़ जाता है, उस वक्त जो रेस्क्यू टीम ऊपर चले जाती है उनको जो बैकअप करते हैं और साथ में हमारे डॉक्टर्स वगैरह सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और साथ में जो है यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज भी रखी है। अगर आप भी स्कीइंग का फन आजमाना चाहते हैं और आपको इसका अनुभव नहीं है तो पहाड़ों पर जाकर कुछ दिन का प्रोफेशनल कोर्स कर लें। अब अलग अलग हॉलीडे पैकेज भी इस तरह के ऑप्शन खूब देने लगे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जब तक आप एडवेंचर में आप कूदेंगे नहीं तब तक इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको जो है करना ही पड़ेगा और आपके अंदर जो है किलिंग इंस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप स्कीइंग करने उतरे तो सबसे पहले अपनी किट को पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद स्कीइंग जहां करनी है वो स्लोप की रेकी जरूर कर लें। एडवेंचर और रफ्तार का दूसरा नाम है स्कीइंग। हवा से बातें करते हुए रफ्तार के साथ जब ऊंचाई से नीचे उतरते हैं तो मानो हर टर्न और ज्यादा थ्रिल कर जाता है। हालांकि इसे सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जज्बा हो तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। स्कीइंग आपको जहां ध्यान केंद्रित करना सिखाता है तो वहीं आपकी फिटनेस के लिए एक नया मंत्र साबित हो सकती है। देश भर में स्कीइंग कई जगह की जा सकती है, लेकिन मनाली के साथ गुलमर्ग और औली काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तेज के लिए सोलांग वैली से अमित कुमार चौधरी। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।